अब संजीव उनियाल आपसे रिएक्शन और उसके बाद फिर मुझे पंकज शर्मा जी का रुख करना होगा। देखिए, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा। इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं उनको अपने आप में आप बड़ी बारीकी से पढ़ सकते हैं। और यहां मैं देख रहा हूं कि एक पैनलिस्ट जो हैं वो कुछ उसके अगेंस्ट 2 या 3 बातें नहीं कर रहे, वो सरकास्टिक रिमार्क्स कर रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। और इतनी बड़ी पार्टी के इतने कद्दावर नेता हैं, तो मुझे लगता है कि आज अपने आप सोचने का विषय है। शायद इसीलिए ये स्कूल ऑफ थॉट शायद बिल्कुल मार्जिनलाइज हो चुका है। इसी कारण से उपहास करना, ऑब्जेक्शंस करना सुप्रीम कोर्ट को अपने आप में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, तब तक टॉलरेबल है। परंतु जब आप इतने बड़े टीवी चैनल पर आके एक सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच का एसआईटी के जजमेंट के बाद और एक एक चीजों को उन्हें बड़े तरीके से लिया है। और हम कई बार, मैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बीइंग एन एडवोकेट मैं देखता हूं श्रीन की बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूएबल टाइम कोर्ट का वेस्ट किया होता है, पैसा वेस्ट किया होता है, सरकारी खजाने का नुकसान हुआ होता है, लगातार जजेस को बैठना पड़ता है, तो ये 20 ईयर्स से चलने वाला मुकदमा और चंद लोगों के कारण, वो हो सकता है कि वो उनको आज डिफेंड भी कर रहे हो, उन्हीं की वजह से इतना प्रोलॉन्ग हुआ और ये आज फिर भी उपहास कर रहे हैं, कोर्ट पर हंस रहे हैं। क्या कारण है? शासनम दंडेन, शासन दंड से चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है। लोगों के पास व्हाट्सएप है, लोगों के पास जो है आज मोबाइल फोन है, और आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से लोग समझ सकते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और खुले आम लोग प्राइम मिनिस्टर को 20 ईयर्स तक इतना दिल दुखाते हैं, जिस व्यक्ति ने, आप जानते हैं कि क्या बिल्कुल साफ सुथरा कैरेक्टर है किसी व्यक्ति का, आप उसको लगातार कोर्ट में घसीटना चाहते हैं। ये प्रूव हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज को बड़े मद्देनजर और खास तौर से कहा है कि इसकी तहकीकात की जाए और एटीएस को निर्देश दिया। आज उस निर्देश का पालन किसी सरकार ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना गया है, एटीएस ने उनको उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आरोप है उन आरोपों के पक्ष में ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई ऐसा तथ्य मौजूद है, और इसीलिए इसे खारिज किया गया और एसआईटी को इस रिपोर्ट को यहां पर सही माना गया। पंकज शर्मा भी हमारे साथ हैं। पंकज शर्मा, क्या लगता है आपको कि ये जो सब कुछ था, ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? और क्योंकि अब इसके बाद तो सवाल कांग्रेस पर भी उठेगा, क्या सियासी फायदे के लिए गुजरात और नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाई जा रही थी? सियासी फायदे के लिए उठाई जा रही थी या नहीं उठाई जा रही थी, इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गुजरात के दंगों के दौरान खुद भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी। अभी सुधांशु जी ने जिक्र किया, अटल जी का वो वीडियो हम लोगों ने भी देखा है, जिसमें मोदी जी बगल में बैठे हैं और जब अटल जी ने कहा कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, तो अटल जी को ये बात कहनी क्यों पड़ी? उसके बाद थोड़े गुस्से से मोदी जी कहते हैं कि वही कर रहे हैं साहेब, वही कर रहे हैं। तब जाकर अटल जी ने कहा, हाँ मुझे विश्वास है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो जब एक शीर्ष नेतृत्व तक इस तरह का परसेप्शन था कि गुजरात के पंकज जी करेंगे नहीं, दोबारा देख लीजिए, उस दोबारा चला लीजिए, दोबारा देख लीजिएगा, कर रहे हैं, दोबारा चला लीजिए उसको। चलिए, आपने इतना तो माना कि अटल जी ने बोला था विश्वास है, जो सेंटेंस गायब कर दिया जाता था के चेहरे पर उस वक्त थे। हाँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये बात मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कहनी क्यों पड़ी? और आज अगर आपने अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का इंटरव्यू सुना है, तो उन्होंने भी परोक्ष रूप से ये स्वीकार किया है कि कई बार दंगों के समय पर सरकारों को एक्शन लेने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है पंकज, यानी समय लगा। सुधांशु त्रिवेदी। मान्यवर, मोदी जी ने जानते क्या किया? मैंने कहा सारी जांच फेस की, वो तो अलग। मोदी जी ने कहा गलती साबित हो तो माफी नहीं मांगना, मुझे फांसी दो। और मान्यवर, एक प्रधानमंत्री वो भी था देश का जिसने 3300 सिखों के, सरकारी आंकड़ा, वैसे तो हजारों मारे गए थे, कत्लेआम के बाद क्या कहा था? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं, सेक्युलरिज्म का एक सूरमा बताइए जिसने उस प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक बयान उस समय दिया हो, और यह बयान नवंबर 1984 में दिया। जितने हमारे विद्वत
प्रवक्तागण यहां बैठे हुए हैं, चुनौती से ठीक है। पूछता हूं ठीक है, 1984 का नवंबर या दिसंबर के महीने का किसी सेक्युलरिज्म मुझे के आपको सूरमा का रोकना होगा बयान सुधांशु जी, सीधे मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन इस बात को लेकर ये सवाल जरूर उठेगा जिस तरह से अब कोर्ट के फैसले के बाद ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था क्या पूरा ये मामला। बहरहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।